दोस्तों, आपका स्वागत है आपका दिलदार यूट्यूब चैनल फाड़ू गुरुजी में। मैं आपको कल वादा किया था कि नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। कौन सा वीडियो है? संख्या एवं संख्यात्मक पद्धति। इसमें जो है कि केवल इंट्रोडक्शन बताया जाएगा। अगली क्लास रहेगी इसकी क्वेश्चन का। आइए हम क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पहला है, पाठ का नाम ही पहला है संख्या एवं संख्यात्मक पद्धति। इंग्लिश में कहेंगे नंबर एंड नंबरिंग सिस्टम। इसको लिखने का कोई तरीका होता है, पढ़ने का भी तरीका होता है, लिखने का भी तरीका होता है। संख्याओं को लिखने और पढ़ने की प्रणालियां जो लिख लेते हैं बढ़िया से स्टार में बना के, कोई दिक्कत नहीं। चलो लिखते हैं। संख्याओं को लिखने व पढ़ने की प्रणालियां, जिसको कहते हैं ना, लिखने व पढ़ने की प्रणालियां। इसके अकॉर्डिंग बहुत सारा कुछ आएगा, आप बढ़िया से लिख लीजिएगा जमा के, कोई दिक्कत नहीं। ये आपकी मेन हेडिंग होगी। क्या होगी? आपकी मेन हेडिंग होगी। इसमें 3 प्रणालियां हैं। कौन है? कौन कौन हम इसको बताएंगे। पहले इसको लिख लेते हैं। इसमें या इसे 3 प्रणालियों में बांटा गया है। कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे साथ साथ कॉपी पेन उठाकर बढ़िया से लिखते रहिए। और इंट्रोडक्शन का क्लास बहुत अच्छा रहेगा। आशा नहीं, विश्वास है आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो जो है कि वीडियो अच्छा बनता रहेगा। और आप लोग ये करिएगा कि आप लोग सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलें। समझ रहे हैं ना? अब चलो देख लेते हैं कौन कौन सी 3 प्रणालियां। पहला होगा फर्स्ट में, पहला होगा अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणालियां, जिसको दूसरे नाम से कहते हैं दार्शनिक प्रणाली ना। दूसरे नाम से क्या कहते हैं? दार्शनिक प्रणाली। पहला होगा अंतरराष्ट्रीय प्रणालियां। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा रोमन प्रणालियां। पहला भारतीय गणना प्रणाली भी कहते हैं इसको, और दूसरे नाम से इसको दार्शनिक प्रणाली भी कहते हैं। चलो पहला देख लेते हैं। भारतीय गणना प्रणाली। ये तो आप पहला हो गया। इसे हम दूसरे नाम से भी कह सकते हैं। क्या? दार्शनिक प्रणाली भी कह सकते हैं। दार्शनिक प्रणाली इसका दूसरा नाम है। हाँ, इसको दूसरे नाम से भी कह सकते हैं ना, दार्शनिक प्रणाली। अब दूसरा होगा आपका अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली। अब बार बार गणना आ रहा सर, हाँ, इसका पार्ट से ही है गणने में। कोई दिक्कत नहीं। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली लिख लो। अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली, इसको दूसरा नाम कुछ नहीं होता इसका। नहीं सर जी से पूछो कि बार बार दूसरा नाम क्या होता है। समझ रहे हो ना? हाँ, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तीसरा सर है आपका है रोमन में लिखो, जिसमें लिखो, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा होगा आपका रोमन प्रणाली। मैं रोमन बोला तो रोमन प्रणाली होगा। तीसरा होगा रोमन प्रणाली। कोई दिक्कत नहीं। इसको हम अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे, एक एक करके बढ़िया से पढ़ाएंगे। इसमें देखो, भारतीय गणना प्रणाली में बहुत सारा कुछ है, इसको भी मैं पढ़ाऊंगा। समझ रहे हो ना? अब देखो, दूसरा होगा अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली में, इसमें भी बहुत सारा कुछ है, इसमें भी बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। अब तीसरा रोमन प्रणाली, ये तीसरा है, इसमें भी बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। बहुत सारा पार्ट है इसका। समझ रहे हो ना? आप लोग लिख लो, आराम से लिख लिए, स्क्रीनशॉट भी लेते रहो। ले लिए। अब आपका पहला क्या होगा?
आपका पहला हेडिंग होगा भारतीय गणना प्रणाली, या दूसरे नाम से इसको कहते हैं दार्शनिक प्रणाली। कोई दिक्कत नहीं, इसमें रेस कर दे। यही आपका मेन हेडिंग है, कोई दिक्कत नहीं, इसको रेस कर दे रहे हैं। चलो इसको भी रेस कर दे रहे हैं, अच्छे से लिख लेंगे, समझ रहे हो ना। लाइक सब्सक्राइब नहीं भूलना ना, ये तो हमारी दवा। अगर आप लाइक करोगे तो हम समझ जाएंगे हाँ कि आप लोग जुड़ गए हो ना, लाइक कर समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं। चलो देख लेते हैं। पहला आपका पहला क्या, पहला भारतीय गणना प्रणाली। भारतीय गणना प्रणाली, इसको क्या कहते हैं, आखिर इसको क्या कहते हैं हम, इसको मैं बताऊंगा, अभी लिख लेता हूं। इसको दूसरे नाम से भी कहते हैं दार्शनिक प्रणाली। प्रणाली आ रहा होगा लगभग में, हाँ आ रहा होगा। इसको बढ़िया से आप हेडिंग बना लो, अच्छी तरीके से बना लिए। कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताओ भारतीय गणना प्रणाली या दार्शनिक प्रणाली क्या होती है, ये क्या होती है आप ये बताओ। भारतीय गणना प्रणाली को हिंदू अरबी गणना प्रणाली भी कहते हैं। दार्शनिक देखो इसको क्या कह सकते हैं। इसको एक और आता है, हिंदू हो गया, उर्दू हो गया, और है गणना प्रणाली, इसको दूसरे नाम से भी कहते हैं। चलो लिख लेते हैं भारतीय गणना प्रणाली को बढ़िया से लिखो। भारतीय गणना प्रणाली को हिंदू और अरबी गणना प्रणाली भी कहते हैं। हिंदू अरबी गणना प्रणाली भी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। इसे दूसरे नाम से भी पुकारते हैं। क्या नाम है सर आपका, क्या नाम है आपका? हिंदू अरबी लिख दिया था। अरबी ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख लो ऐसे लिख लो। अरबी गणना प्रणाली भी कहते हैं। कोई दिक्कत, ऐसे लिखा रहता है, लिखा नहीं रहता, इसे लिखा ही है, समझ रहे हो ना। इसमें बहुत सारा, इसमें आर्मी मतलब यहाँ पर रा लगा देते हैं और भर भी रहता है। कोई दिक्कत, इसे ये नाम से कहते हैं। इसमें देखो, इसमें दरअसल एक अंक आता है जिसको हम कहेंगे हिंदू अरेबिक अंक। इसमें क्या आता है, एक अंक आ जाता है, इसमें लिख लो स्टार बना के बढ़िया से जमा के। कोई दिक्कत, लिख रहे हो ना, हाँ लिखते रहिएगा। हिंदू अरेबिक अंक, हिंदू अरेबिक अंक। अब ये बताओ सर, ये क्या होता है? आप लोगों के मन में गूंज रहा होगा कि ये क्या होता है सर, क्या लिख दिए हैं आप? हिंदू अरेबिक अंक क्या लिख दिए हैं? अंक लिख दिए हैं, अक्षर लिख दिए हैं। अब इसको बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको आराम से लिख लो, इसको पहले इतना लिख लो, लिख लिए। हाँ इसको बताना है। अब इसको बताना नहीं कहो कि यार इसको भूल जाए, इसको देखना, इसको रेस करके बढ़िया से अच्छे तरीके से मिटा के बताएंगे। चलो, हिंदू अरेबिक अंक क्या होता है? हिंदू अरेबिक अंक पहले हम डाल लेते हैं हेडिंग क्या डालेंगे? हिंदू अरेबिक अंक, हिंदू अरेबिक अंक। कोई दिक्कत? अब ये क्या होता है, आप लोगों को पहले समझाऊंगा तो बाद में लिखाऊंगा आपके पेपर में। हाँ जी हाँ, जो मैं बोल रहा हूँ ना पक्का सही से बोलता हूँ। आपके पेपर में अगर यही क्वेश्चन नहीं आया ना तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। जी हाँ, लगातार आप मेरा वीडियो देखते रहिए, आपका 100% नहीं 102% सिलेक्शन होगा, समझ रहे ना। हाँ, नवोदय बढ़िया चलेगी क्लास, हिंदी की भी चल रही है, समझ रहे हो ना, रीजनिंग भी चलेगी, मैथ तो चल ही रही है, समझ रहे हो ना। हाँ समझ रहे हो। चलो इसको मैं बताने वाला हूँ। देखो
इस प्रणाली में इस प्रणाली में किसी भी संख्या को लिखने के लिए, इस प्रणाली मतलब हिंदू अरेबिक अंक, इस प्रणाली में किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम 10 संकेतों का प्रयोग करते हैं। हम 10 संकेतों का प्रयोग करते हैं। इस प्रणाली को ही इस संकेत को ही हम हिंदू अरेबिक अंक कहते हैं। समझ में आया होगा। बहुत अच्छा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। इसको लिख दे रहे हैं इस प्रणाली में, लिख दे रहे हैं अच्छे से। इस प्रणाली सही है ना? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रणाली में, इसमें लिख दो मैं किसी अच्छे से लिख रहे हो ना? बढ़िया से लिख लेना, बढ़िया से समझ रहे हो ना? किसी संख्या को लिखने के लिए हमें 10 संकेतों का हमें 10 संकेतों का प्रयोग करना चाहिए। हम 10 संकेतों का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत नहीं। हम 10 संकेतों का प्रयोग करते हैं। अब इसमें देख लो, उदाहरण में समझा रहा हूं मैं, उदाहरण से देखो। कोई दिक्कत? उदाहरण से देखो। आपके पेपर में 80 में 80 क्वेश्चन फंसाने का दावा करता हूं। लाइट चली गई थी। कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगी लाइट 100%। 80 में 80 अगर क्वेश्चन सही ना हो ना तो आप मुझे बताइएगा सर, हाँ क्वेश्चन बहुत गलत हुआ था, पढ़ाया हुआ नहीं आ रहा है। जरूर आएगा, 100% आएगा। आप देखो, उदाहरण में देख लो। उदाहरण समझा दे रहा हूं। उदाहरण में कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो, अब देखो 0 से ले जाकर 9 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन संकेतों को ही हम क्या कहते हैं सर? हिंदू अरेबिक अंक कहते हैं। अब देखो, अब ये बताओ, ये पूरे अंक में ये 9 अंक है, 10 अंक है, समझ रहे हो ना? अब इसमें ये वाले अंक में बड़ी से बड़ी अथवा छोटी से छोटी संख्या का निर्माण कर सकते हैं ना? करके दिखा दे। चलो अब बताओ, 90 कहां से आ जाएगा सर? ये 9 लिखा है, 9 लिख दो। ये 0 लिखा है, 0 लिख दो। अब हो गया, निर्माण हुआ ना? 90 का निर्माण हुआ। 80 कर दे लो, 80 कर दे रहे हैं। अब 8 कहां लिखा? 8 ये दिखा, 8 कर दो। कोई दिक्कत? अब ये बताओ, 80 का निर्माण तो 8 लिख लिए। ये 0 है, ये लो। कोई दिक्कत? जितनी भी बड़ी संख्या हो निर्माण हम करके दिखा देंगे। समझ रहे हो ना? ठीक है, इतना है समझ में? लिख लिए? लिख लो आराम से, बढ़िया से सजा बजा कर लिखते रहिएगा। लिख लिए? आगे बताएं? चलो आगे चलते हैं। इसमें एक थोड़ा सा नोट होगा, थोड़ा सा क्या, पूरा नोट होगा। एक नोट लिखिएगा, अच्छे से लिखिएगा। अच्छा वाला नोट है। चलो देख लेते हैं इसका नोट क्या है। इसका नोट पहले समझ लो क्या है। समझ रहे हो ना? इसका नोट देखो, बताए इस प्रणाली में संख्याओं को लिखने के लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार आदि संकेतों का जो है कि हमें सहायता होती है और प्रयोग भी करते हैं। समझ रहे हो ना? नोट में लिख लो, इसमें लिख लो नोट। क्या लिख लिया सर हम? नोट। बढ़िया से जमा कर लिखे। कोई दिक्कत? आप लोग जो है कि ना मेरे साथ बढ़िया से नोट्स बनाइएगा। लाल, नीली, पीली जो भी पेन हो, बढ़िया जमा के लिखिएगा। समझ रहे हो ना? हाँ ठीक है। चलो देखते हैं इस प्रणाली में संख्याओं को लिखने के लिए। चलो देखते हैं इस प्रणाली में संख्या को लिखने। कोई दिक्कत?
आप लोग बढ़िया से लिखिएगा, अच्छे से लिखिएगा, बेहतरीन से लिखिएगा। अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ में ना आ रहा हो तो बढ़िया से मैसेज बनाना, मैसेंजर बना है, उसमें बढ़िया टाइप करके सब बता दो कि समझ में नहीं आ रहा। इतना विस्तार में पढ़ा रहा हूं, अगर ऐसा नहीं समझ में आ जाए तो कैसा समझ में आएगा। लिखने के लिए क्रमशः इकाई कॉमा दहाई कॉमा सैकड़ा कॉमा हजार कॉमा 10,000 कॉमा 10,000 कॉमा 10,000। कोई दिक्कत नहीं। अब कॉमा लगा कर करोड़ 10 करोड़, कॉमा लगा दिए, कॉमा लगा दिया, ऊपर लगा दो करोड़ कॉमा 10 करोड़ कॉमा 10 करोड़। आप लोग मेरे साथ बढ़िया से नोट्स बनाइएगा सर, नहीं दोबारा ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिल सकता, ना मिलने वाला है। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा। करोड़ इत्यादि संकेतों का प्रयोग करते, इत्यादि संकेतों का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत नहीं। आप लोग बढ़िया से लिख लीजिए। समझ में आ रहा हो तो अच्छी बात, ना समझ में आ रहा तब भी अच्छी बात, लेकिन ऐसा मैं पढ़ाते रहा हूं ना सर कि 100% क्या 100% समझ में आ जाएगा। चलो आप देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। लिख लिए? कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन बना लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। बढ़िया सा नोट्स बनाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। चलो उदाहरण देख लेते हैं सर। अब उदाहरण में क्या है? अरे गुरुजी क्वेश्चन भी आ गया क्या? और क्या क्वेश्चन नहीं आएगा तो बवाल हो जाएगा ना, समझ रहे हो ना? चलो संख्या क्वेश्चन देखना पड़ता है। अब पहला क्वेश्चन है, लिखो संख्या। अब संख्या है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? लो फिर संख्या। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। संख्या 43, 25, 23 और आगे क्या है? 716 यही क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा आप लोग जरूर देखते रहिए। को भारतीय गणना में लिखिए, को भारतीय गणना में लिखिए। अब ये बताओ भारतीय गणना इसीलिए हम पढ़ा दिए ना। अब इसको क्या करना है? नोट्स बनाए थे ना, लिखाए थे ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार कराकर। समझ में आ रहा ना? इधर से बना लेते हैं डब्बा, अच्छा से डब्बा बनाएंगे। हमारा टेढ़ हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग अपना सही कर लीजिएगा, नहीं तो गुरुजी ऐसा बना लो। समझ लो ना? लो बना दे रहे हैं। ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे ही बना है। चलो देख लेते हैं। लाइट भी आ गई, कोई दिक्कत नहीं। इसमें इकाई से शुरू करते हैं। किससे शुरू करते हैं? इकाई से। यहाँ पर लिख लो इकाई, क्या लिख लिए हम? इकाई। अब इसमें लिख लेते हैं दहाई। अब इसमें लिख लेते हैं सैकड़ा। अब शॉर्ट में लिखेंगे सैकड़ा, हजार, शॉर्ट में लिख ले रहे हैं, नहीं शॉर्ट में नहीं, पूरा लिख देंगे इसको, हजार। अब इसमें लिख लो क्या? 10,000। क्या लिख लिए? 10 सही से नहीं आ पाएगा क्या? कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा। 10,000। अब यहाँ पर सीधा करोड़ आ गया, लाख नहीं आएगा। हाँ नहीं सब्जी लाख कहाँ चला गया बताएंगे? करोड़। अब आ जाएगा 10 करोड़, 10 करोड़। कोई दिक्कत नहीं। दिख रहा ना सर? दिख रहा होगा, कोई दिक्कत भी नहीं। चलो देखो अब पढ़ते हैं। इकाई दहाई पढ़ो, हल बराबर यहां से लिख लेना हल। लिख लो हल, लिखो। इसमें क्वेश्चन क्या है? संख्या
इतना इतना दिया। पहले पढ़ लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ को भारतीय गणना में लिखिए। अब देखो इकाई कितना है, इकाई 6 है, आया समझ में। अब दहाई देखो, ये इतना आ रहा ना समझ में, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देख लेते हैं। अब सैकड़ा 7, हजार 3, 10,000 2, इतना आ रहा ना समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब इसमें क्या है, इसमें क्या है, अब 5 2 3 4, अब इसमें 4 हो गया सर। अब 2 खाना बना है, क्या खाना, कितने खाना बना है, 2 खाना बना दिए हैं सर, लिखे इतना है, कोई दिक्कत नहीं। 3 2 और है 3 2 5, यहाँ पर लिख लो 5, क्या लिख लिए हम, कहाँ है ये 5 लिख लिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर 3 2 4, अब इतना इतना बचा है। अब ये कहाँ चला जाएगा सर, ये कहाँ चला जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ चला जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लाख वाख लिखे थे, नहीं लिखे ना, गड़बड़ा गया, फिर से बना दे। लाख नहीं लिखे थे तो पूरा गलत हो गया, समझ गए ना। अब लाख पूरा लिखना पड़ेगा, इसको रेस करते हैं, हो जाता है। और किताब में ऐसा था, एक यूट्यूब में देखा था ऐसे ही था, लेकिन इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख तक गया था, समझ गए ना। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं लेकर हम इतना ही ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो देख लेते हैं फिर से बनाकर, रॉन्ग हो गया था, चलो देखते हैं। ये वाला तो परफेक्ट हो जाएगा इस बार ना, चलो देख लेते हैं। अब इकाई, दहाई, सैकड़ा लिख लो अपना, ये हो गया इकाई, दहाई, समझ गए ना, सैकड़ा, ये हो जाएगा हजार। अब कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यहाँ पर हजार, अब यहाँ पर लिख लो 10,000, हजार। अब एक खाना और बना लो, बना ले लो, बना लो। अब यहाँ पर 10,000 हो गया, यहाँ पर लिख लो लाख। अब इसमें लिखो, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो इकाई, फिर सैकड़ा, इकाई सैकड़ा 5 है, इकाई, दहाई 2, अब सैकड़ा 5, अब आ जा रहा ना। अब देखो 5 हुआ, हजार 2, 10,000 3, लाख 4, ऐसे ही होता है भारतीय गणना प्रणाली में। आया ना समझ में, लिख लो, लिख लिए। चलो आगे देखते हैं, समय ज्यादा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, चलो देख लेते हैं। वो वाला सही था, लेकिन अब जो है कि ना और क्वेश्चन ऐसे ही दिया रहता है। अब लाख नहीं लिखे थे, समझ रहे हो ना, बोला भी नहीं सर। चलो देख लेते हैं। अब तो ये खत्म हो गया, अब इसके अकॉर्डिंग स्थानीय मान पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, स्थानीय, स्थानीय मान। क्या पढ़ेंगे सर, स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है, पहले लिख लेते हैं तो बताएंगे आप लोगों को। स्थानीय मान क्या होगा हम आपको बताएंगे, पहले लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। स्थानीय मान देख लेते हैं। किसी संख्या में, किसी संख्या में लिखो यहाँ पर, किसी संख्या में, किसी संख्या में। अब ये किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान इंगित होता है। किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय, किसी अंक का स्थानीय मान क्या होता है सर, स्थानीय मान इंगित होता है, इंगित होता है, कोई दिक्कत, आराम समझ में, हाँ ठीक। अब देखो इसके आगे क्या है, इंगित होता है, होता है या इंगित कराता है, कोई दिक्कत नहीं, कराता लिख लो, कराता इंगित कराता है। तो इसमें क्या होगा, तो देखो क्या होगा कि वह संख्या इकाई है कि दहाई है कि सैकड़ा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इसको ही देखना पड़ता है। हजार आदि के स्थान पर आते हैं, आदि के स्थान पर आते हैं, लिख लेना, आदि के स्थान पर, स्थान
पर आते हैं, कोई दिक्कत? आधे के स्थान पर आते हैं, आधे के स्थान पर, आधे के स्थान पर है। अब देखो, अब इसमें समझो, अब कोई अंक है उसका स्थानीय मान क्या होगा? इंगित होगा, समझ रहे हो ना, निश्चित होगा। अब देखो क्या होगा, वह संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार आदि के स्थान पर है या नहीं, इसको आप लोगों को जरूर देखना है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, चलो देखते हैं। लिख लिए? हाँ लिख लिए, चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो देख लेते हैं। अब इसमें एक नोट होगा, बहुत अच्छा है वो क्वेश्चन ही उस पर जो है कि ना लागू है। अगर आज इसको समझ गए ना, कसम से कह रहा हूं, क्वेश्चन आज आज बताना। चलो देख लेते हैं, देख लिए, चलो देखते हैं। अब इसमें क्या होगा, इकाई अंक का स्थानीय मान क्या होगा? इकाई अंक का स्थानीय, इकाई अंक का स्थानीय मान का होगा। ओहो गुरुजी, क्या लिख दिया, हमको समझ में नहीं आया। कैसे समझ में नहीं आया, हम आपको बताऊंगा। इकाई अंक का स्थानीय मान देख लो, इकाई अंक का स्थानीय मान, इकाई अंक, इकाई नहीं जानते हो ना, इकाई अंक। अब इकाई अंक को एक कहेंगे, समझ रहे हो ना, ये तो है। गुणन का करेंगे, गुणन करेंगे, लोग गुणन कर दिए, इतना है समझ में, बहुत अच्छा। चलो गुणन करना है, ये आपको जरूर देखना है, ये गुणन है, समझ गए ना। अब देखो, अब दूसरे तो पहला था, अब दूसरा देखो, दहाई। अब इकाई के बाद दहाई अंक का स्थानीय मान, इकाई के बाद क्या होगा? दहाई अंक का, दहाई अंक का स्थानीय मान। अब ये क्या होगा सर, आप देख लो, ये एक है, गुणन में एक नहीं, सोच लो कैसे लिख दिए हैं। अब देखना, अब देखो, अब दहाई पूछ रहा तो दहाई लिख लो पहले, दहाई ब्रैकेट में, दहाई अंक। आ रहा ना समझ में? हाँ, गला फाड़ फाड़ पढ़ा रहा हूं, समझ लो, आप लोग जरूर मेहनत करिएगा। अब दहाई मतलब 10, 10 का कर देना सर, गुणा कर देना है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, सैकड़े के अंक का स्थानीय मान, इतना लिखे। तीसरा पॉइंट है, सैकड़े के अंक का स्थानीय मान, सैकड़े के अंकों का स्थानीय, रुक जाओ थोड़ा सा, स्थानीय मान। अब ये क्या होगा, अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अब बताएं, इसमें वही है, गुणा करना है कि जीरो बढ़ाते रहो। अब इसमें सैकड़े अंक लिख लो, सैकड़े अंक, सैकड़ा अंक नहीं, सैकड़ा अंक लिख लेते हैं, अंक। अब ब्रैकेट में कर दो, अब ब्रैकेट में किसे गुणा कर, इसमें दहाई में 10 है, अब सैकड़ा में, अब 100, आप लोग भी जान रहे हो, सैकड़ा यानी 100 रुपए, जान रहे हो ना, आया समझ में? लिख लो और स्क्रीनशॉट लेते रहो। ले लिए? चलो देखते हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं। अब चौथा पॉइंट क्या होगा, चौथा पॉइंट होगा, अब सैकड़ा हो गया, अब हजार में होगा ना, चलो देखते हैं हजार में क्या होगा, देख लो। अब चौथा होगा, हजार अंक का स्थानीय मान, हजार अंक का स्थानीय मान। स्थानीय मान समझ गए ना, कोनो मान इंगित होता है, वही स्थानीय मान, बस बात खत्म। स्थानीय मान, अब देखो, हजार अंक का स्थानीय मान, अब यहाँ पर लिख लो हजार, किसमें लिखोगे? ब्रैकेट में, हजार अंक। अब हजार अंक में किससे गुणा करेंगे? अरे सर, तीन जीरो लगा दो, बस हो जाएगा। समझ में आया? दिख रहा जीरो? बहुत अच्छा, आ गया तो समझ में। लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा ना? एक और बता दे रहे बस आखिरी, इसके बाद और आगे बताएंगे कल, समझ रहे हो ना? चलो देख लेते हैं, इतना ही, चलो कोई दिक्कत नहीं। अगर वीडियो समझ में आ गया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज जो पढ़ाया हूं इसका क्वेश्चन जो है कि वीडियो में मिल जाएगा, समझ में आ रहा ना? आगे जो है कि आगे मैं कल पढ़ाऊंगा, समय बहुत ज्यादा हो जा रहा है। अगर वीडियो समझ में आ गया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।